चलिए आज हम लोग जो है किसको देखेंगे? बौद्ध धर्म को देखेंगे ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसको? वैदिक सभ्यता को, ठीक है। और आप लोग बौद्ध धर्म को देख के आए हुए हैं। आज हम इसके सवाल को कवर करेंगे। फिर कल जो होगा वह जैन धर्म को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है सो ये जो लेक्चर है डेली रात को हम लोग 8 बजे लाइव होंगे, वहाँ पे जो है सो आपको ये देखने को मिलेगा। पहला सवाल, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान उनका कहाँ था? लुम्बिनी में, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, कपिलवस्तु में। उनके पिता का नाम? शुद्धोधन। माता का नाम? महामाया या माया देवी। बचपन का नाम? पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी ना। क्यों पालन पोषण किया था? क्योंकि हाँ, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनके माँ का देहांत हो गया था। पत्नी का नाम? यशोधरा। पुत्र का नाम? राहुल। गुरु का नाम? 2 गुरु थे उनके, एक अलार कलाम और दूसरा रुद्र करामपुत्र, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। उनको महापरिवाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा होशियार है आप। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा का अभिलेख पूछा जा रहा है? अशोक के। एक्चुअली महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी अभिलेख हैं वो सबके सब अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। तो उसके अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, जिनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देता है? जातक जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। क्या नाम है त्रिपिटक का? त्रिपिटक का नाम? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिवाण की प्राप्ति की थी? कुशीनगर। महापरिवाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। कुशीनगर में हुआ था उनका। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिवाण की प्राप्ति की थी? कुशीनगर। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। बहुत बढ़िया। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा भारत का सबसे प्राचीन विहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, सही बात है। ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। शासक कौन था इस समय? अजातशत्रु था। कब हुआ था? पहला 483 में हुआ था, दूसरा 383 में। नागार्जुन कौन थे? हाँ, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। और नागार्जुन के साथ ही एक व्यक्ति है जिसका वाद विवाद हुआ था। क्या नाम था उसका? नहीं, जिसने फिर बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किस बाहरी आक्रमणकारी था? मैं भी नाम मिस कर रहा हूँ उसका। महात्मा नागार्जुन और किसके बीच वाद विवाद हुआ था? उस व्यक्ति के नाम पर ही उस किताब का भी नाम है। किताब का नाम? अरे वही यार, किताब का नाम याद आता था, व्यक्ति का नाम नहीं याद आता। अच्छा चलिए आगे, हो सकता है उससे रिलेटेड हो कोई। हाँ, मिलिंद पनो।
ठीक है। मिलिंद पनो, मिलिंद नामक राजा के साथ जो है सो वाद विवाद हुआ था। अगला, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ये धर्म चक्र प्रवर्तन का है, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ कि आपको जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन को कब प्राप्त किया था? तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी उनको? कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। मिलिंद पनो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवादों का वर्णन है? नागसेन, वही नागार्जुन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम या अन्य नामों से भी जाना जाता है? पद्मपानी के नाम से जाना जाता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे, सवाल ध्यान से सुनिए। महायान बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं हम लोग? तो पद्मपानी के नाम से जानते हैं। यानी कि पद्मपानी जो थे वो महायान संप्रदाय के प्रतिपादक थे। चौथे सम्मेलन के बाद दो भागों में बटा। हाँ, चौथे सम्मेलन में ही। अगला, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म एवं कर्म, इस दोनों में दोनों ही विश्वास करते हैं। अहिंसा में भी दोनों विश्वास करते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? यानी कि कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में शासन किसका चलता था? कौन सा गणतंत्र था वो? मल्ल गणतंत्र था वो। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व। शासक कौन था? मैं कहाँ पे हुआ था? शासक कालाशुक। कहाँ पर? स्थान कौन सा था? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 255। देखिए, कुछ बुक्स आपको 251 भी बताते हैं, लेकिन 255 याद रखेंगे आप। 255 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीक्ष्ण। शासक अशोक। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन में कंफ्यूजन। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी का मतलब हो गया 1 से लेकर के 100 ईस्वी के बीच, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड पूछ दे तो 98 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, 98 ईस्वी, अगर एग्जैक्ट टाइम पीछे 98। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में पड़ता है। किसके समय में? किस वंश का शासक था कनिष्क? कुषाण वंश का शासक था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष थे इस संगीति के। बहुत बढ़िया। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम और रुद्र करामपुत। बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवंत हुआ था? वैराग्य भावना किसको देख करके बलवंत हुआ था? 4 अलग अलग दृश्य उन्होंने देखा था। क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और खुश सन्यासी। तो इन चारों को देख करके इनमें जो है सो बलवंत हुआ, क्योंकि सन्यासी सबसे ज़्यादा खुश था और इसी कारण इनको लगा कि नहीं, सन्यासी बेहतर क्षेत्र है जहाँ पे जाकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या खुश रह सकते हैं। क्योंकि आप अगर नॉर्मल जी रहे हैं तो एक टाइम बुजुर्ग होइएगा, उस टाइम आपकी तबीयत भी खराब होगी, आप बीमार भी पड़ेंगे, आप रोगी भी होंगे, आप मरेंगे भी। लेकिन अगर आप सन्यासी होते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर आप मरेंगे नहीं, फिर आपको
निर्वाण की प्राप्ति होगी, और निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है कि आपको जीवन मृत्यु से क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो तब तक आप जन्म लेते रहेंगे जब तक कि आप जो है सो मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल देते। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कैसे हो जाएगा? नालंदा था और विक्रमशिला था। नालंदा और विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। ये दोनों जगहों पर बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। गुड, राजगीर में स्थित है। किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। गुड। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म पीठकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक? हर्यक वंश। अजातशत्रु के पिता थे ये। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप देखिए लगातार जो है आपको आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी मुंबई, आरआरबी बंगलोर, देख रहे हैं आप, बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगला, बोध गया स्थित है कहाँ? किस राज्य बताइए? बिहार में। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? शूद्र और महिलाओं पर। बहुत बढ़िया। महिलाओं और शूद्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है सो पड़ा था। सामान्य तौर पे जो त्रिपिटक हैं, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक शामिल है, तो विनय पिटक जो है उसमें विषय अगर आपसे पूछ दे तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। यानी कि विनय पिटक जो है, अगर आप बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या कर्तव्य आपके हैं, किस चीज़ पर प्रतिबंध है और क्या करना है, इस बारे में बताया गया है। सूत पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा संवादों को संकलित किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हो गए थे तो उसके बाद जो उन्होंने उपदेश दिया उन सभी का संकलन सूत पिटक में है। और अभिधम पिटक जो है वह बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, यानी कि अध्यात्म को कैसे प्राप्त किया था इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है अभिधम पिटक से। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। 53 और 55 बीपीएससी प्री में, 47 बीपीएससी में, यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री में आपको पूछा गया है अलग अलग टाइम पे। दिखाई दिया आप लोग को? नहीं दिखाई दिया? देखिए शाम को दिखेगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अच्छा, बुद्ध के जन्म का? कमल और साढ़। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक? पद चिन्ह, उनके पैरों के निशान। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। ठीक है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। देखिए बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्हों को मैं बता रहा हूँ। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, यानी कि उनकी माँ के पेट में जब ये थे तब उसका प्रतीक है। कमल उनके जन्म का प्रतीक है। साढ़ उनके यौवन अवस्था का यानी कि जवानी का प्रतीक है। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है।
पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप उनके मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, चलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें थी जो यहाँ पे कवर हो गई। एक सवाल और है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त जो था वो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, सौतेला भाई था, और वह जो है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का जो है हेड होना चाहता था। आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो अतिसार के कारण हो गई थी। अतिसार के कारण क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने सूकर का मीट, सूकर माने होता है सुअर, इसका मांस खा लिया था। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगा कि सूकर का मांस उन्होंने खाया क्यों? चूंकि जब बौद्ध धर्म ये धार्मिक व्यक्ति थे तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो लोग धर्म का सबसे ज्यादा पालन करते हो मांसाहार नहीं करते होंगे, और ये सही बात है कि मांसाहार नहीं करते थे, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे और मांस बिना मारे नहीं खाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है कि खाए का है। तो बौद्ध धर्म में एक नियम है, नियम यह है कि बौद्ध भिक्षु जो है अपने भोजन से ज्यादा, यानी कि जितना उनको भूख है उससे ज्यादा कभी भी भिक्षाटन नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं मांगेंगे। दूसरा, पहली बार जिस दरवाजे पर चले गए वहां पे जो इनको भोजन मिल जाएगा उसी को खाना है। संजोग से ये जो है उसके दरवाजे पे गए थे और उसने जो है सो चुंद नाम था उस व्यक्ति का, उसने इनको जो है सो सुकर, उसके घर पे सुकर का मांस बना था, उसने सुकर का मांस परोस दिया। अब मजबूरी इनकी थी कि उनको खाना पड़ा और खाने के कारण उनको अतिसार हो गया था। एक और नियम है कि अगर आप भोजन कहीं पे मिल रहा है और आपको भोजन खाने से ज्यादा भोजन अगर हो गया तब उसको बांट भी देना है, बर्बाद नहीं करना है, जियान नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म आपका समाप्त हुआ। कल आप लोग आएंगे जैन धर्म को देख करके हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 8 बजे लाइव आइए। ठीक है।